Hello bachcho, let's read the question. So question says that on hybridization of one s and one p orbital, we get either two mutually perpendicular orbital, two orbital at 180 degree, four orbital directed tetrahedrally and three orbital in plane. तो सबसे पहले बात करें कि दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो तीन ऑर्बिटल कहीं से आ नहीं सकता, क्योंकि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतनी ऑर्बिटल तो न्यू बनेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। और उसके साथ साथ थर्ड वाला ऑप्शन को भी गलत कर सकते हैं कि आपके पास फोर ऑर्बिटल डायरेक्टेड टेट्राहेड्रल, ये भी गलत है क्योंकि दो ऑर्बिटल तो दो ही तो होंगे, तो मतलब ए और बी में आंसर है। अब हम बात करते हैं एस और पी। तो एस होता है डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, और पी की बात करें तो पी कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। तो ये डायरेक्शन हम पी एक्स मान लेंगे। मान लो अगर इंटरन्यूक्लियस एक्सिस जेड एक्स है, और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, जहां पे ओवरलैपिंग होती है जिस एक्सिस में, अगर ये जेड है तो हम इसको क्या ले लेंगे, पी जेड, ताकि उसी एक्सिस में हो। तो अब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, तो ओवरलैपिंग होने से क्या बनेगा, आपके पास सिग्मा वन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये। तो दोनों ऑर्बिटल क्या होता है पास, यहाँ पे बात करें तो ये तो प्योर ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे, ये तो हमने प्योर ऑर्बिटल में दिखाया। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहता है कि जो भी ऑर्बिटल है एस पी या डी, ये आपस में पहले मिक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एस की बात करें, एस और पी ऑर्बिटल का एनर्जी अलग अलग होता है। और देखा गया बॉन्डिंग के बाद कि बॉन्डिंग के बाद एस पी सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया था हाइब्रिडाइजेशन, उसने क्या कहा उस कॉन्सेप्ट में कि दोनों ऑर्बिटल को मिक्स करके दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जैसे एस का ऑर्बिटल ये वाला, और पी का ऑर्बिटल, तो पी का ऑर्बिटल भी ये वाला। मतलब मिक्स होने के बाद दोनों ऑर्बिटल सेम हो जाएंगे, सेम एनर्जी का, सेम लेंथ का, सेम सब कुछ रहेगा। तो ये भी एस है और ये आपका पी है। अब दोनों में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो देखने में दोनों पी जैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे डबल डबल था, यहाँ पे एक छोटा सा लूप्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग से क्या होगा, इस तरीके से ये पहला और ये दूसरा, तो ओवरलैपिंग से यहां से बॉन्ड बनेगा। तो दोनों आपके पास ऑर्बिटल किस एंगल में है, परपेंडिकुलर है क्या, ऑब्वियसली नहीं है। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो आपका ओवरलैपिंग ही नहीं होगा। मान लो एक आपका यहाँ पे और दूसरा इस तरीके से, आप इस तरीके से आ गया, तो परपेंडिकुलर होगा तो ओवरलैपिंग ही नहीं होगा। तो किस एंगल में है, 180 डिग्री एंगल में। वैसे भी विस्प थ्योरी जब पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो इस थ्योरी के हिसाब से जब आपके पास बॉन्ड अरेंज्ड होते हैं, ऑर्बिटल अरेंज होते हैं बॉन्डिंग के बाद, इस तरीके से होते हैं कि उनके बीच में एंगल इस तरीके से अरेंज होता है ताकि उनके बीच का रिपल्शन कम हो, एंगल नहीं रिपल्शन कम हो। तो अब अगर हम इसको 90 डिग्री में एंगल अरेंज करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पे हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 180 डिग्री का एंगल है, और 180 डिग्री का एंगल है, मतलब रिपल्शन सबसे कम होगा। तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, आपका राइट है। So that means this option is right, that is B, two orbital at 180 degree angle. So I hope you understood it well. All the best.